हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद सैफ खान और आप देख रहे हैं टिप टू टिप फैक्ट। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे मिस्ट्री स्पॉट बताने जा रहे हैं जहां की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से बिल्कुल अलग तरह से काम करती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जब बात ग्रेविटी की हो रही है तो आपको वो स्टोरी बहुत अच्छे से पता होगी जिसमें सर आइजैक न्यूटन के सर पे एप्पल गिरता है और वो पता लगाते हैं कि चीज़ें नीचे को ही क्यों गिरती हैं और वो आगे जाके ग्रेविटी को डिस्कवर करती हैं। बट अगर ऐसा होता कि वो जो एप्पल उनके सर पे गिरा था वो उनके सर पे ना गिरकर ऊपर आसमान में ही चला जाता तो क्या होता? अब आप क्या करेंगे, क्या सर बेकार की बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? रुको जरा, थोड़ा सब्र करो, ऐसा हमारी पृथ्वी पर हो सकता है। और आज हम आपको इन 5 मिस्ट्री स्पॉट में इसी चीज के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। जो 5 प्लेसेस हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं उसमें से नंबर 5 पर है मिस्ट्री स्पॉट सेंटा क्रूज कैलिफोर्निया। मतलब ये जो जगह है मिस्ट्री स्पॉट के नाम से जानी जाती है अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में। तो जैसे कि सबसे पहले आपको इस जगह को समझने के लिए आप मेरे पास एक डस्टर है, इससे एग्जांपल समझिए। देखिए दोस्तों, जो भी चीज़ें होती हैं दुनिया के अंदर पूरे यूनिवर्स में वो सब ग्रेविटेशनल फोर्स से अटैच हैं, एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़ी हुई हैं। अगर कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स वीक या स्ट्रांग होता है, मान लीजिए किसी चीज़ का ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग है तो वो उसके पास चली जाएगी, और अगर किसी चीज़ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वीक है वो उससे दूर चली जाएगी। हम भी जो यहाँ पर सीधे मैं आपके सामने खड़ा होकर वीडियो जो बना रहा हूँ तो वो भी ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर मान लीजिए इस कमरे में, इस रूम में जो ये क्लासरूम है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए या लेस हो जाए या वीक हो जाए तो क्या होगा? हम लोग हवा के अंदर उड़ने लगेंगे, क्योंकि ग्रेविटी, जब यहाँ पे ग्रेविटी काम नहीं करेगी तो हम लोग हवा में उड़ने लगेंगे। तो अब आप एग्जाम्पल समझिए, ये जो डेस्क है मेरे हाथ पे अगर इस तरह से रुका हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, ये रुका हुआ है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इसे इस बोर्ड पे रोकना चाहता हूं और मैं इसे पे रोक के रहूंगा बिना किसी एक्स्ट्रा फोर्स के, तब आप पक्का बोलोगे कि सर आज आपने लंच में 3 दिन के नीम के शरबत में करेला डुबा के खाया था, क्योंकि आप तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। बट ये भी पॉसिबल है। जो हमने आपसे जिस जगह का अभी जिक्र करा था, क्या था? मिस्ट्री स्पॉट सेंटा क्रूज कैलिफोर्निया। तो वहां पर 1939 में, सन 1939 में कुछ सर्वेइंग टीम वहां पर काम कर रही थी। अचानक उन लोगों ने देखा कि जो उनके कंपास थे उन लोगों ने काम करना अलग तरीके से शुरू कर दिया कंपास ने। आखिरकार उन्होंने देखा कि उनके इक्विपमेंट काम क्यों नहीं कर रहे हैं सही तरह से। फिर उन्होंने जब आगे बढ़ते चले गए तो उन्होंने थोड़ा सा दूर निकल के देखा कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 150 वर्ग स्क्वायर फीट पर ही हो रहा है। तो उन्होंने उस जगह को बोला मिस्ट्री स्पॉट, और चूंकि ये कैलिफोर्निया में थी तब इसका नाम पड़ा मिस्ट्री स्पॉट सेंटा क्रूज कैलिफोर्निया। और सन 1940 में जॉर्ज प्रेथर द्वारा इसको जनता के लिए खोला गया। तो है ना, ये बिल्कुल नया और अजीब सा, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटी फोर्स है वो बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। आप यहाँ पर किसी भी एंगल पे खड़े हो सकते हैं, आप दीवार पे किसी एंगल पे खड़े हो सकते हैं, जमीन की तो बात ही नहीं है, आप दीवार पे भी किसी एंगल पे खड़े हो सकते हैं, दीवार पे कुर्सी डाल के बैठ सकते हैं। और अगर आप साइंस लवर हैं या आप ट्रैवल लवर हैं तो आपको एक बार अगर अमेरिका जाना हो तो आपको इस जगह जाने का मौका कभी हासिल नहीं होना। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पे जो हमारा प्लेस है वो है सेंट इग्नेस मिस्ट्री स्पॉट मिशिगन। जो शहर है मिशिगन में ये मिस्ट्री स्पॉट है सेंट इग्नेस नाम से। इसके भी कहानी सेम लगभग वही है कि 1950 में भी वहां पर भी कुछ सर्वे टीम काम कर रही थी और सेम उनके इक्विपमेंट में भी काम करना चेंज कर रहा था, क्योंकि पहले 1939 में देख चुके थे उस चीज को। तो वो तुरंत समझ गया कि हाँ, यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो काफी अलग तरह से काम कर रहा है, या तो वीक है या फिर है ही नहीं। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज है, आप किसी भी एंगल पे खड़े हो सकते हैं और साथ ही साथ आप किसी भी दीवार पर कुर्सी डाल के बैठ सकते हैं और आप बिना गिरे हवा में उड़ सकते हैं। लेकिन हवा में उड़ने के लिए आपको दीवार वगैरह की सपोर्ट लेना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स वीक तो है मगर बिल्कुल जीरो नहीं है। अगर बिल्कुल जीरो होता तो आप हवा में उड़ सकते थे। नंबर 3 पे जो हमारा प्लेस है उसका नाम है कॉस्मोस मिस्ट्री एरिया रैपिड सिटी। देखिए, अगर आपको अपने बालों से ज़्यादा प्यार है, मतलब अपने बालों को वैक्स वगैरह लगा के सेट करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बाल जैसे आपने सेट करें सेम रहे, तो मैं आपको कभी भी सलाह नहीं दूंगा कि इस जगह पे आप जाइए,
क्योंकि यहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरह से हिला हुआ है, इतना अलग है कि आपके बाल साफ ऊपर को जाते हुए आपको दिखेंगे कि आपके बाल जो है वो ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि आपका वेट ज़्यादा है तो आप पूरे ऊपर की तरफ नहीं उठ सकते, लेकिन आपके बाल जो हल्की हल्की चीज़ें वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ऊपर की तरफ जाएंगी, क्योंकि इस जगह का ग्रेविटेशनल फोर्स पूरी तरह से डिफरेंट है, पूरी तरह से वीक काम करता है। अर्थ के जितने भी जगह है यहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स उन सबसे वीक है। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्मोस मिस्ट्री एरिया रैपिड सिटी है। रैपिड सिटी में हमने नंबर 2 और नंबर 1 पे 2 ऐसे मिस्ट्री स्पॉट रखे हैं। अगर आपके पास कार या बाइक है और आप पेट्रोल का खर्च एफर्ट नहीं कर पा रहे तो ये दोनों स्पॉट आपके लिए बहुत बढ़िया है। नंबर 2 पे जो है वो है स्पूक हिल, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के अंदर एक ऐसी पहाड़ी, एक ऐसी हिल है कि अगर आप अपनी कार को वहां पर जाकर बंद कर देंगे, इंजन को बंद कर देते हैं और न्यूट्रल में लगा लेते हैं, गियर को न्यूट्रल कर देते हैं, तो आपको आपकी कार खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पहाड़ की तरफ चढ़ती हुई प्रतीक होगी और आप पहाड़ की तरफ आपकी कार चढ़ती हुई, ना कि प्रतीक होगी, आपको पहाड़ पर आपकी कार धीरे धीरे करके चढ़ती चली जाएगी खुद ब खुद, बिना इंजन स्टार्ट किए, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी एफर्ट के, ग्रेविटी के कारण वो पहाड़ के ऊपर चलना शुरू हो जाएगी। तो ये है नंबर 2। अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पे जो है वो है मैग्नेटिक हिल लेह। ये एक सड़क का छोटा सा टुकड़ा है जो कि कारगिल से 30 किलोमीटर दूर है और लद्दाख में स्थित है और लद्दाख की मैग्नेटिक हिल के नाम से जाना जाता है। ये श्रीनगर राजमार्ग का एक विशेष प्रकार, मतलब एक स्पेशल सड़क का टुकड़ा है, सड़क का भाग है, जिस पर अगर आप अपनी गाड़ी को बंद कर देते हैं, अगर आप अपनी गाड़ी कार से जा रहे हैं और कार का इंजन बंद कर देते हैं और गियर को न्यूट्रल कर देते हैं, तब आप देखेंगे कि आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हिलते हिलते पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू कर देंगे। तो अगर भैया आप पेट्रोल के प्राइस से परेशान हो तो आप इन 2 जगह चले जाओ और बिना पेट्रोल के पहाड़ पे जाने का मजा लीजिए। इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल टिप टू टिप फैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप स्टडी रिलेटेड वीडियो चाहते हैं जैसे कि 9th 10th और उसके बाद इंजीनियरिंग हो गई, फर्स्ट ईयर इंटर, अगर आप साइंस साइड की या किसी भी क्लास की आपको वीडियो स्टडी रिलेटेड चाहिए तो हमारा दूसरा चैनल थिंक आउट ऑफ बॉक्स इंजीनियर को सब्सक्राइब करें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए